Hello बच्चों, how are you? My name is Gaurav Chaudhary and today we will discuss JEE Advanced 2020 27th September paper first trigonometric question. Okay, so let me read the question. Let f एक फंक्शन है जिसकी डोमेन है 0 से 2 क्लोज इंटरवल, ठीक है, और कोडोमेन उसकी आर है, फंक्शन है और उसकी डेफिनेशन ये दी है एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस साइन 2 पाई एक्स ब्रैकेट क्लोज साइन पाई एक्स माइनस पाई बाई 4 एंड माइनस साइन 3 पाई एक्स प्लस पाई बाई 4. ओके, अब आपको अल्फा बीटा दो नंबर दिए हैं जो कि इस ही इंटरवल में लाई करते हैं और वो ये जो नंबर हैं ये आपको कहाँ से कैसे मिलने वाले हैं. देखिए, आर सच दैट एक सेट बनाया गया है, उस सेट में वो एक्स आएंगे जो क्लोज इंटरवल 0 से 2 के बीच में है, इसकी डोमेन में है, और उसके लिए जो फंक्शन है वो ग्रेटर इक्वल देन 0 होना चाहिए. ओके, अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिए. एफ एक्स एक फंक्शन है, उसकी डोमेन क्या है? क्लोज इंटरवल 0 से 2. तो उस डोमेन में ये एफ एक्स नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और 0 भी होगा. लेकिन आपको उस इंटरवल में से सिर्फ वो पार्ट निकालना है उस इंटरवल का जिस पार्ट में एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव हो. तो वो जो पार्ट आएगा, वो जो इंटरवल आएगा, वो अल्फा बीटा ये इंटरवल आएगा. तो अगर यहाँ से अल्फा और बीटा मिल जाएगा कंपेयर करके, फिर आपको बीटा माइनस अल्फा निकालना है. तो ये क्वेश्चन है, ठीक है. स्टार्ट करते हैं. देखिए, ये क्वेश्चन गिवन है. ओके, ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है. अब देखिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे क्या करना होगा. यहाँ पर देखो पाई एक्स माइनस पाई बाई 4, यहाँ पे 3 पाई एक्स प्लस पाई बाई 4, यहाँ पे 2 पाई एक्स. तो कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन पाई एक्स में है. अब या तो मैं इसको थीटा मान लूँ, या इसको थीटा मान लूँ, या इसको थीटा मान लूँ, किसी एक को थीटा मान लो जिससे कि अकॉर्डिंगली ये पूरा थीटा में कन्वर्ट हो जाए और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखे. तो मैंने पाई एक्स माइनस पाई बाई 4 को थीटा मान लिया. सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ये मुझे नजर आ रही है, इसको मैंने थीटा मान लिया. तो यहाँ से पाई एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? पाई बाई 4 प्लस थीटा. ये काम हम सिर्फ और सिर्फ इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है. देखिए, इसके बाद ये बना 3 माइनस साइन 2, ये जो 2 है ये वाला 2, और पाई एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 प्लस थीटा यहाँ पर अप्लाई कर दी. ये साइन थीटा हो गया और यहाँ पर भी पाई एक्स की वैल्यू हमने अप्लाई कर दी. आगे चले, इसको हमने सिंप्लीफाई किया. अब देखिए, साइन पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट पाई बाई 2 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव, पाई बाई 2 पर अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉस में कन्वर्ट होता है, तो कॉस 2 थीटा साइन थीटा एज इट इज. इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ तक गए हम. इसके बाद देखिए, साइन पाई प्लस 3 थीटा, तो पाई प्लस का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव और पाई पर चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब ये बनेगा माइनस साइन 3 थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन 3 थीटा. और यहाँ से भी इसको मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ तक इसको सिंप्लीफाई कर लिया. ओके बच्चों, ये देखिए, ये लास्ट स्टेप है सिंप्लीफाइड का. देखिए 3 साइन थीटा ये मल्टीप्लाई करके और ये यहाँ तक पहुँच गए. इसके बाद देखिए, जो साइन 3 थीटा है उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हमने अप्लाई किया. तो इस फॉर्मेट तक हम पहुँच चुके हैं. इसके बाद देखिए, हम इसको अब किस तरीके से और सिंप्लीफाई करने वाले हैं, ठीक है बच्चों. तो इसके बाद का स्टेप सिंप्लीफाई करने के बाद ये आया, क्योंकि 3 साइन थीटा और प्लस 3 साइन थीटा कितना हो गया? 6 साइन थीटा. मिड वाला पार्ट ये है और ये पार्ट बचा हुआ है. इस पूरे में साइन थीटा कॉमन लिया, रेस्ट पार्ट दिस. नाउ कॉस 2 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा. इसके बाद देखिए, ये कॉस 2 थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो मैंने 2 साइन स्क्वायर थीटा को भी कॉस 2 थीटा की टर्म में लिख लिया. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा, उसको यूज़ करके, ठीक है. इसके बाद हम और सिंप्लीफाई करते हुए तो लास्ट में हम यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है. तो एफ थीटा की जो वैल्यू आई वो आ गई साइन थीटा मल्टीप्लाई 4 प्लस कॉस 2 थीटा. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फंक्शन जहाँ पर पॉजिटिव होगा इसके बीच में वो आपको इंटरवल निकालना है. तो एफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल देन 0, और एफ एक्स क्या था? एफ एक्स ये था, उसको हम थीटा की फॉर्म में ये लेके आए हैं. अब हमने क्या किया कि दोबारा से उसको एक्स में कन्वर्ट करने के लिए जो थीटा है उसको जो हमने सपोज किया था पाई एक्स माइनस पाई बाई 4, यहाँ पे दोबारा से अप्लाई कर दिया. ये देखिए, यहाँ पर भी दोबारा से अप्लाई कर दिया. ये क्लियर. इसके बाद ये तो एज इट इज हुआ, ये 2 मल्टीप्लाई करके यहाँ तक चला गया. और ये अब देखिए, एफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल देन 0, तो हमने अप्लाई किया दिस प्रोडक्ट इज ग्रेटर इक्वल देन 0. अब यहाँ पे देखिए, ये कॉस है, ये 4 प्लस है, तो कॉस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है,
तो अगर ये -1 भी होगा तब भी 4 प्लस पॉजिटिव होगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो 2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है, या दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। अब ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसको भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट भी क्या हो गया, ग्रेटर इक्वल देन 0। ओके, अब देखिए क्या करना है हमें। इसके बाद यहां तक पहुंच गए हम, ग्रेटर इक्वल देन 0। अब गिवन क्या है, गिवन है कि x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में, ये गिवन है, ये पार्ट गिवन है कि x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है। तो पाई एक्स माइनस पाई बाई 4 की वैल्यू कहां से कहां तक होगी भाई, देखो पाई से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, उसके बाद दोनों तरफ माइनस पाई बाई 4 करो, तो ये इसको सिंप्लीफाई करो। तो देखिए पाई एक्स माइनस पाई बाई 4 की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 4 के बीच में आती है। मतलब ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू x जो गिवन है 0 से 2 के बीच में, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग इसकी जो वैल्यू आती है वो माइनस पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 4 के बीच में आती है। अब देखिए यहाँ पर ये साइन ग्रेटर इक्वल देन 0 दिया है। अब हमें ये देखना है कि ये पाई एक्स माइनस पाई बाई 4 जो माइनस पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 4 के बीच में है, ये किन वैल्यूज के लिए साइन को पॉजिटिव करता है। साइन पॉजिटिव कहाँ पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब माइनस पाई बाई 4 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, 7 पाई बाई 4 भी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब है कि इस इंटरवल के बीच में अगर आप 0 से पाई इंटरवल लोगे, 0 से पाई इंटरवल लोगे, वो इसी के अंदर आता है, तो आपका साइन पॉजिटिव होगा। और उसके अलावा जो इंटरवल बचा वहां पे नेगेटिव होगा। तो इस इंटरवल के बीच में मैंने 0 से पाई को कंसीडर किया, क्योंकि साइन को पॉजिटिव शो करना है। तो पाई एक्स माइनस पाई बाई 4 बिटवीन 0 टू पाई, फिर मैंने माइनस पाई बाई 4 को हटाने के लिए हर जगह पाई बाई 4 से ऐड कर दिया। तो पाई एक्स की वैल्यू आ गई पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4। देखिए पाई कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई 1 बाई 4 से 5 बाई 4। तो x की जो वैल्यू है वो 0 से 2 के बीच में दी थी। 0 से 2 के बीच में ये वो इंटरवल आया है जिसमें एफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल देन 0 होगा। तो ये जो लेफ्ट वाला है ये अल्फा है, राइट वाला ये बीटा है, कंपेयर कर दिया और बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू को आपने फाइंड आउट किया, दैट विल बी 1। ओके बच्चों, देखिए ये एडवांस का क्वेश्चन है। एडवांस के क्वेश्चन आप जानते ही हैं इतने इजी नहीं होते, बट मैंने कोशिश की है, पहले क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया आपको कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, और उसके बाद फिर इसको प्रोसीड कैसे करेंगे मैंने आपको इनिशिएट किया, और फिर हमने उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने जो कंडीशन थी एफ एक्स ग्रेटर इक्वल देन 0 उसको प्रोसीड किया। आप बार बार देखिए इस क्वेश्चन को और की पॉइंट्स को नोट कीजिए। आई थिंक यू विल गेट द सोल्यूशन। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।